औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फुरकान है मेरे सामने और सूरह फुरकान की आयत नंबर 46 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 3 है। आयत नंबर 45 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक दलील नकली बयान फरमाई और फरमाया कि ज़रा देख के तेरा रब कैसे साए को बढ़ाता है और फिर सूरज की रहनुमाई में उसको चलाता है, और ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही कर सकता है। अगर अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई माबूद अगर इनके पास ऐसा कर सकता हो तो वो दिखाए। तो इस बारी ताला बयान हो रही यहाँ अल्लाह तबारक व तआला एक अगली दलील बयान फरमा रहा है। फरमाया कि सुम्मा कबज़ना इलैना कब्ज़न यसीरा, फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता इसको अपने धीरे धीरे इसको अपने कब्ज़े में किया, अपनी तरफ कर लिया। किसको धीरे धीरे कब्ज़े में किया अल्लाह तबारक व तआला ने, किसको आहिस्ता आहिस्ता। हर एक चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला हर एक चीज़ का आखिर फरमाएगा और उसको धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चलाते चलाते उसके अंजाम तक पहुंचाता है। खा वो इंसान हो, अवान हो, जानदार हो, बेजान हो, ज़िंदगी दी और कुछ अर्सा उसको चलाया। इंसान की मिसाल लें तो पैदा होने के बाद जवानी तक किसी को और फिर किसी को बुढ़ापे में पहुंचा के फिर आहिस्ता आहिस्ता इतना बुढ़ापा के चलता चलता वो उस नहज तक पहुंच जाता है कि उसको मौत आ जाती है और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए फिर अंजाम उसका मौत लिखा होता है। हर एक चीज़ की पैदाइश है और हर एक चीज़ की मौत है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज को जिक्र फरमाया कि सूरज निकला और हर एक चीज़ का साया नमूदार हुआ सूरज के साथ ही, और फिर सूरज ढलता गया तो साया कम होता गया, और इवन के जब सूरज बिल्कुल अरूज पे आ जाता है तो हर एक चीज़ का साया सिमट के उसके नीचे वाले हिस्से में रह जाता है, और फिर जब सूरज ढलने लगता है तो साया दूसरी तरफ बढ़ने लगता है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत बयान की और फिर ये इसका ज़रिया फरमाया कि रहनुमाई इसकी सूरज से ली, ये रहनुमाई है सूरज से। और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है सूरज गुरूब होने की तरफ, और साया अपोजिट उसके डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो जाता है। बिला आखिर जब आहिस्ता आहिस्ता सूरज गुरूब हो जाता है, कब्ज़े में हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको कब्ज़े में करना फरमाते हैं। सूरज गुरूब हो जाता है, हर तरफ अंधेरा हो जाता है और साया भी ख़त्म हो जाता है, और जब वो साया ख़त्म हो जाता है तो फिर अंधेरे की लहर चल पड़ती है और पूरे एरिया में अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। वो साए से कहीं ज़्यादा घना और गहरा अंधेरा होता है। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला चाँद को नमूदार करे, और यही कंडीशन चाँद की भी होती है कि जब आहिस्ता आहिस्ता निकलता है तो हर एक चीज़ का साया उसके अपोजिट होता है। थोड़ा आगे बढ़ते जो सूरज चाँद आगे बढ़ता जाता है तो साया कम होता जाता है, हर एक चीज़ का साया कम होता जाता है। जब चाँद अरूज पे पहुंचता है तो हर एक चीज़ का साया सिमट के हर चीज़ के नीचे आके टिक जाता है, ठहर जाता है, कब्ज़े में हो जाता है। फिर जब चाँद गुरूब होने की तरफ बढ़ता है तो फिर साया अपोजिट बिल्कुल सूरज की तरह बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन फ़र्क ये है कि सूरज को अल्लाह तबारक व तआला ने हर वक्त एक ही तरह, एक ही चाल में, एक ही हैसियत में रखा हुआ है कि वो चल रहा है, और हर दिन सोए इसके कि कभी बादल छा जाएं, सूरज के आगे बादल आ जाएं तो वो साया पूरे ज़मीन को कवर कर लेता है, वो साया होता है। उसके अलावा सूरज हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलता है और एक ही तरह सुबह और शाम करता है, लेकिन चाँद की ये डायरेक्शन नहीं होती। चाँद की डायरेक्शन थोड़ी मुख्तलिफ होती है कि वो दरमियान की जो उसके दिन होते हैं वह उन दिनों में तो वो सूरज की तरह सूरज के नक्शे कदम पर चल रहा होता है, और साए भी उसी तरह, और आगे पीछे बढ़ते घटते रहते हैं उसके साथ। लेकिन जब आखिर के शुरू के और आखिर के दिन में चाँद गायब होता है।
ये भी अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। और फिर ये एक इस्लामिक कैलेंडर है, चाँद को कैलेंडर का ज़रिया बनाया। और जब शुरू में ख़त्म हो जाता है, चलते चलते घटता जाता है, अरूज पे पहुंचता है, बढ़ता जाता है, बढ़ते बढ़ते अरूज पे पहुंचा, फिर घटना शुरू हुआ और घटते घटते जब बिल्कुल आखिर पे पहुंच जाता है ज़ीरो पे, तो बहुत अरसे टाइम तक, कुछ टाइम तक गायब हो जाता है। गायब होकर जब वो दोबारा निकलता है तो उससे इस्लामिक कैलेंडर शुरू हो जाता है, तारीख शुरू हो जाती है। जो चाँद गुरूब घट के ख़त्म हो के, छुप के और गुरूब रह के कुछ अर्सा दोबारा नमूदार हुआ, तो उसकी पहली तारीख शुरू हो गई। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके डेट का हिसाब। एक सोचने की बात यह है कि चाँद की जो हिसाब है वो पूरे दिन के हिसाब से है, डेट रखी जाती है, तारीख गिनी जाती है। लेकिन सूरज का जो हिसाब है तो बाज़ लोग, पुराने लोग उसको दिन के हिसाब से, दिनों के हिसाब से नहीं बल्कि घंटों के हिसाब से उसका टाइम गिना जाता है। यानी कि एक दिन के लिए उसको शुमार किया जाता है। कि अभी तो नई इजादात हो गई हैं, लेकिन पहले लोग सूरज को देख के वक्त का अंदाज़ा लगाते थे, तायन करते थे कि अभी चाश्त का वक्त हुआ है, अभी दोपहर हो गई है, अभी ज़ोहर का वक्त हो गया, अभी असर का वक्त हो गया है। साया देख के कितना, किस चीज़ का साया कितना है तो असर हो जाएगी। फिर गुरूब होने के किस तरह मगरूब होती है, सूरज कितना गुरूब हो जाता है, कितने टाइम बाद मगरूब होती है, फिर इशा का टाइम, और इस तरह। लेकिन चाँद का जो हिसाब रखा जाता है, जो चाँद का महीनों के हिसाब से रखा, दिनों के हिसाब से पूरा पूरा दिन, एक दिन गुजरेगा फिर उसका एक दिन शुमार किया जाएगा। दिनों के हिसाब से शुमार करते करते 30 दिन, 29 दिन उसके पूरे करके तो फिर उसको मुकम्मल एक महीना करार दे दिया जाता है। सूरज दिनों के हिसाब से टाइम देता है और चाँद महीनों के हिसाब से। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। और इसको अल्लाह तबारक व तआला ने कब्ज़े में करना फरमाया कि चाँद को आहिस्ता, सूरज को आहिस्ता आहिस्ता अपने लपेट में ले लेता हूँ, और रात हो जाती है, और एक रात गायब रहने के बाद सुबह फिर नमूदार हो जाता है। इसके बरक्स चाँद कुछ टाइम, कुछ दिन गायब रहने के बाद फिर नमूदार होता है, और उस वक्त महीने की पहली तारीख शुरू हो जाती है। सूरज गायब होकर नमूदार होता है तो दूसरा दिन शुरू हो जाता है। चाँद गायब होकर नमूदार हुआ बहुत देर तक, तो उससे एक महीना शुरू हुआ। वो कि रात के घंटों का हिसाब चाँद से भी लगाया जाता है, लेकिन चाँद महीनों का कैलेंडर भी देता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत, और उसने अपने कुदरत के ताबे इन चीज़ों को रखा हुआ है, और इनको एक अंदाजे के मुताबिक चला रहा है। वरना किसी इंसान के बस की बात नहीं कि इन चीज़ों को इस तरह कंट्रोल में रख के, और इतना कंट्रोल में रख के इस अंदाजे के मुताबिक एक मखसूस अंदाज से चलाना। अगर कोई दूसरी ज़ात होती है अल्लाह के साथ तो मुमकिन ना हो। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा। कुरान समझे, देखे, समझे, और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।